प्रदेश में इस वक्त बाबाओं का बोलबाला है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बाबाओं का आशीर्वाद लेने उनके दर पर पहुंच रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। बात चाहे बीजेपी नेताओं की हो या फिर कांग्रेस नेताओं की, सभी अपने अपने क्षेत्र में कथा करा चुके हैं, तो कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं। नेताओं को लगता है कि इससे वोटर्स पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल इन कथाओं में बाबा नेताओं की जमकर तारीफ करते हैं, जिसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में 400 से अधिक धार्मिक कथाओं का आयोजन हुआ। इनमें से अधिकांश कथाएं नेताओं ने आयोजित कराई। 3 कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा का प्रदेश की 230 में से 150 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि अधिकांश मंत्री और विधायक इन बाबाओं के दरबार में शरणागत हैं। इन बाबाओं की कथा में 1 से 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब बात उन बाबाओं या कथावाचकों की जिनकी कथा हर कोई अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाना चाहता है। इसमें सबसे पहले नाम आता है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का, जो इन दिनों सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय बने हुए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, इनका प्रभाव बुंदेलखंड समेत अन्य इलाकों के विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में 5 से 7 लाख तक की भीड़ आती है। वहीं दूसरा नाम कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा का है। कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 91 विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। इनकी कथाओं में 8 से 10 लाख लोग शामिल होते हैं। हाल ही में सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान यहाँ 20 लाख लोगों के पहुँचने का दावा किया गया था। वहीं तीसरे स्थान पर पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा है, जिन पर आस्था रखने वाले ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। इन तीनों में से सबसे पुराना दरबार पंडोखर सरकार का है। चौथा नाम है जया किशोरी। जया किशोरी की कथा में भी लाखों लोग शामिल होते हैं। कई मंत्री उनकी सभा अपने क्षेत्रों में भी करवा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कथा करवाई या फिर करवाने वाले हैं। अगर बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की करें तो नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में जुलाई 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में दिसंबर 2022 में जया किशोरी की श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करवाया था। विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने अशोकनगर में नवंबर 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई थी। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भिंड के दंदरौआ धाम में नवंबर 2022 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई। हर रोज 70 से 80 हजार श्रद्धालु पहुँचे। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा करवाई। भोपाल से विधायक कृष्ण गौर ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाई। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई के गुलाबरा बगीचा में दिसंबर 2022 में संत कमल किशोर नागर की कथा करवाई। सॉफ्ट हिंदुत्व रखने वाले कांग्रेस में भी कथा करवाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। कथा कराओ, मतदाताओं को लुभाओ। पूर्व मंत्री तरुण भानोट ने जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नवंबर 2022 में जया किशोरी द्वारा राम कथा का आयोजन किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राऊ में जुलाई 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा कराई। क्षेत्र में रामायण की 1 लाख प्रति बांटी गई। विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर के दलाल बाग किला मैदान पर नवंबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। विधायक अजय टंडन ने दमोह में होमगार्ड मैदान पर 24 दिसंबर से 1 नवंबर तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवत कथा का आयोजन किया। वेटिंग लिस्ट वाले मंत्री विधायकों की लिस्ट
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जल्द ही अपने गढ़ छिंदवाड़ा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने जा रहे हैं। फिलहाल इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज की कथा कराएंगे। समय मिलने की प्रतीक्षा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री रामकिशोर कांवरे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भगवत करवाना चाहते हैं। अभी तारीख तय नहीं है। विधायक इंदु तिवारी जबलपुर के पनागर में मार्च के अंतिम सप्ताह में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराएंगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि ये तो सरकार की नाकामयाबी है, इसके लिए जनता इतनी तादाद में बाबाओं के पास जा रही है। पीसी शर्मा इसके पीछे तर्क देते हैं कि जनता परेशान है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए वो आसपास लगातार बाबाओं के पास जाते हैं। ये बात सही है कि पहले कथावाचकों का इतना बोलबाला नहीं था। देखिए, ये अपनी अपनी आस्था का मामला है और किसी की अगर आस्था है कथा में तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। बस ये तय है कि इस समय कथाओं की दौड़ ज्यादा हो गई है पहले के जमाने से। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आते ही कांग्रेस को सब कुछ याद आने लगता है। नेता मंत्री भी पहुंचते हैं मंदिर में और अब तो कथा भी करवा रहे हैं। बीजेपी नेता तो सालों से ये सब करवाते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता जो है दिखावा नहीं करता, पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आते ही इस प्रकार के ढोंग करती है, फैंसी ड्रेस में निकलती है। जो प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, उन्हें काल्पनिक बताते हैं। आज वो कथाएं कराने को मजबूर हैं, आज वो मंदिर जाने को मजबूर हैं, आज वो गोत्र बताने को मजबूर हैं, आज वो श्री राम के दर्शन करने को मजबूर हैं। मुझे लगता है कि ये सनातनियों की जीत है। 2018 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, बाबाओं का प्रभाव इस दौरान भी देखा गया था। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बाबा इन नेताओं का दिल जीत पाते हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में इस वक्त बाबाओं का बोलबाला है। कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता इस वक्त अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इन बाबाओं की जमकर कथा करवा रहे हैं। इससे नेताओं को दो तरह के फायदे हो रहे हैं। एक तो लाखों की तादाद में विधानसभा क्षेत्र में भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ मंच से ये बाबा इन नेताओं की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या मध्य प्रदेश में तो सिर्फ बाबा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता।